हेलो, दिस इज़ आगुन सिंह रागा फ्रॉम द 5 लोटस सीनियर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा नीट और जेईई के एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसा कि नीट का एग्जामिनेशन बस आने ही वाला है और जेईई का ही भी एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तो अब हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स को लेकर कि किस तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट किया जाए। और हमारे YouTube पर बहुत अलग अलग रेस्पेक्टेबल टीचर हैं, रेस्पेक्टफुल टीचर्स हैं जो बहुत सारे उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, उन्होंने स्टडी प्लान बनाया है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो मैं आज आपको रियल प्लान बताता हूँ कि किस तरीके से आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट अलग है, हर एक स्टूडेंट की तैयारी अलग है। तो अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, इस समय YouTube वीडियोस देखता है, टीचर्स के वीडियोस देखता है और ज़्यादातर वो टॉपर्स के वीडियो देखता है कि उस टॉपर्स ने क्या किया था और टॉपर्स ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी जिसकी वजह से मैं भी वो टॉपर बन सकूं या फिर वो चीज़ को मैं अचीव कर सकूं। तो देखिए बेटा, आप लोगों को मैं सभी लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूं। देखिए, हर एक का माइंडसेट अलग है, ठीक है। माइंडसेट अलग इन द सेंस कि हर एक लोग अलग हैं, ठीक। तो जब हर एक लोग अलग हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग है, उनका प्लान अलग है। अगर आप ये सोचें कि उनके प्लान को फॉलो करने से आप टॉपर बन जाएंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपका माइंड आपका खुद पर्सनल, आप खुद जानते हैं कि किस तरीके से आपका माइंड वर्क करता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब उन लोगों को ना देखें ना सुने, आप जरूर उन लोगों को देखिए, लेकिन आप उनसे इंस्पायर होइए कहीं ना कहीं, ना फिर उनको फॉलो करने की कोशिश करें एग्जैक्टली। अब जैसे मैं आज आपको एक रियल ट्रूथ बताता हूँ बच्चों के साथ। बच्चे एक आध दो मोटिवेटिंग लेक्चर्स सुनकर और टीचर्स की जो मोटिवेटिंग बातें सुनकर, उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चा प्लान बनाता है सबसे पहले कि मैं अगले दिन से 12 घंटे पढ़ूंगा और 12 घंटे में मैं 3 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा और 2 घंटे ये करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी करूंगा, रिवीजन भी करूंगा, इतने घंटे में खाना खाऊंगा और उसके बाद नहाना पीना मेरा जो है वो 3 घंटे में हो जाएगा। तो ये सोच के कोई भी नीट एस्पायरेंट या फिर जेईई वाला बच्चा या फिर कोई से भी एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो वो इसको फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में इसका 25% भी वो फॉलो नहीं कर पाता। लिटरली, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि लिटरली इसमें 25% भी बच्चा फॉलो नहीं कर पाता। अब क्या होता है कि बच्चा अगले दिन जाता है, अगले दिन फिर सोचता है कि यार आज का तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं कल से ज़रूर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा। अब मेरे को जो 2 घंटे देने थे फिजिक्स में, अब वो मैं घंटे दूंगा 4 अगले दिन से। लेकिन क्या होता है, अगले दिन भी ये नहीं होता, जिसकी वजह से ये बर्डन डे बाय डे बढ़ता चला जाता है और एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती रहती है। देखिए, इसमें एक चीज़ तो बहुत ही फिक्स है, वो चीज़ क्या है, एग्जामिनेशन की डेट, ठीक है। टाइम बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसे कहीं नहीं जाना, वो तो उसी डेट को होकर ही रहेगा। हाँ, एक यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि बच्चे इसके फिराक में और रहते हैं कि डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी तो फिर हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, जो डेट दी गई है आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको फॉलो करें और अपने मार्क्स को आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, और स्पेशली मैं नीट और जेईई की बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले आपको एक शेड्यूल तैयार करना है जो कि प्रैक्टिकल हो। अब कुछ बच्चे प्रैक्टिकलिटी में कुछ लिखने लग जाएंगे कि मेरे को ये चैप्टर इस दिन करना है, ये उस दिन करना है, मैं इतने बजे से इतने बजे तक खाऊंगा, सोऊंगा, बाहर जाऊंगा। लेकिन आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले आप अकॉर्डिंगली आज ये देखें कि आज आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं। आज जैसे मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो आज आप उस दिन देखिए आपने कितनी पढ़ाई की। अगर आपने पढ़ाई की है 2 घंटे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप अगले दिन उसे 12 घंटे खींच देंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने ऐसा किया भी तो आप बड़ा परेशान हो जाएंगे और लिटरली आपकी पूरी जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आज आपका शेड्यूल क्या है। उसके बाद आता है कि अब नेक्स्ट डे का क्या प्लान करना है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्लाटिंग नहीं करनी। सबसे पहले बच्चा ये सोचता है पढ़ूँ कहाँ से, क्वेश्चन लगाऊं या रिवीजन करूं। अरे कुछ मत करिए भाई, सबसे पहले जो बुक हाथ में है उसको पढ़िए, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट को लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिएगा। जैसे आपके पास, जैसे मैं नीट की बात करूं तो नीट में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और जेईई में हमारे पास मैथमेटिक्स आ जाता है। तो बस सबसे पहले जो मेरी एडवाइस रहेगी सभी बच्चों को लेकर कि पहले आप ये ट्राई करिए कि आपको कि तीनों सब्जेक्ट
पढ़ने हैं डेली, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं डेली। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि मैं आज पूरे दिन यहाँ पर बायो पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा थोड़ा सा टाइम ही सही, लेकिन दीजिएगा। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो आपके पास सब्जेक्ट है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, बस उसी को कंटिन्यू करिए। मत कोशिश करिएगा कि आज से मैं नई स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा और स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। अब क्या होता है बच्चों के अंदर कि बच्चे रोज नई स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, 15 दिन में वो बोर हो जाते हैं उस स्ट्रेटेजी से, उसके बाद फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं और कुछ चैप्टर तक वो पहुंच भी नहीं पाते। तो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं बस उसी को लीजिएगा और टाइम कम लीजिएगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ही बोल रहा हूं कि बीइंग अ डॉक्टर मैं आपसे बोल रहा हूं कि टाइम को कम रखिएगा, ज़्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। जो आज आपका सिनेरियो है, जैसे अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिएगा कि आज मैं 3 घंटे से लेके 5 घंटे तक पढ़ूंगा। लेकिन अगर आपने 12 घंटे का प्लान बना दिया तो ये पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डन हो जाएंगे। पहली तो बात, उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, और दूसरा उसको आप ओवरबर्डन होता चला जाएगा। तो ओवरबर्डन बिल्कुल नहीं होना है। आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल आप बस ये प्लान करिएगा मुझे 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक देना है नेक्स्ट। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस बताऊंगा कि जैसे कि आप अपने जैसे सिलेबस को सारा लिखते हैं कि आज हमको ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर आज हमको ख़त्म करना है, तो ये मत करिएगा, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना सिर्फ टाइम बढ़ाइए पढ़ने का। फोकस ये रखिएगा कि कल आपने जितना पढ़ा था बस उससे थोड़ा सा टाइम उससे इंक्रीज कर लीजिएगा। दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोते हैं उससे बस थोड़ा सा टाइम निकाल के, उससे थोड़ा सा पहले बस आपको ये नोट डाउन करना है कि आपने आज पूरे दिन में क्या किया। सिर्फ बस ये, जिससे आपको ये पता चल जाए एटलीस्ट कि आज आपने कितना टाइम वेस्ट किया और कितना आपने प्रोडक्टिव चीज़ें की। देखिए, मैंने इस वजह से आपको मना किया कि आप चैप्टर्स मत लिखिएगा, क्योंकि वो कभी भी फॉलो नहीं हो पाता, कभी भी। बहुत कम ही लोग हैं जो उसे फॉलो कर पाते हैं, और उसके लिए सबसे पहले तो एक मोमेंटम बनना जरूरी है कि आप 6 या 7 घंटे के लिए पहले पढ़ लें, और आपका शेड्यूल कम से कम 10 या 15 दिन से लगातार ये चलता हुआ आ रहा है तो ठीक है। लेकिन ये वाला जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कभी फॉलो नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, इसका ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने लिखा कि आज आपने ये कंप्लीट किया, और उसके बाद कम से कम आपको, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको खुद ही रिग्रेट होगा कि आपने पूरे दिन भर में कुछ नहीं किया। क्योंकि जब आप 2 या 3 घंटे पढ़ते हैं तो अब आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी निकल के बहुत कम निकल के आएगी, और जहाँ पे खुद को रिग्रेट होगा उसके बाद फिर आप अगले दिन उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम और दूसरा आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है वो चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। कि जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं कि एग्ज़ाम अब पोस्टपोन्ड हो जाएगा, एग्ज़ाम ईजी आएगा, एग्ज़ाम्स के सिलेबस चेंज हो गए हैं, अब कुछ नया पैटर्न आएगा, ये बुक पढ़ लो, ये नोट्स इकट्ठे कर लो। देखो बेटा, इस बारे में बिल्कुल भी, ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कितना भी गुस्से चले जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपको सिर्फ आपका टाइम डिस्ट्रॉय होगा, टाइम खत्म होगा, टाइम की बर्बादी होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस, इन सारे लोगों से दूर और अपना जो काम किया है वो फोकस रखिएगा, और आपके सामने जो किताब है बस उसको पढ़ना शुरू करिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अब मैं ये मोल कंसेप्ट पढ़ लूँ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लूँ, या डिफरेंशिएशन पढ़ लूँ, इंटीग्रेशन पढ़ लूँ, हिस्ट्री पढ़ लूँ, ज्योग्राफी पढ़ लूँ, नहीं, कभी नहीं। जैसे मेरे सामने ये एक रखी हुई है बुक, बस इसको ही स्टार्ट करिएगा, इसको लीजिए, पढ़ना शुरू करिए, दैट्स इट। बस इसके लिए, आपके लिए यही बहुत बढ़िया है। और अगर कहीं आपने इसमें टाइम बिगाड़ना शुरू कर दिया कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो आपका लिटरली 10 से लेके 15 दिन, और कुछ बच्चों की तो पूरी साल खराब हो जाती है यही सोचने में कि एटलीस्ट पढ़ें तो पढ़ें क्या। स्पेसिफिक सिलेबस, स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक नोट्स और स्पेसिफिक बुक्स, बस। ज़्यादा बहुत सारे मतलब बुक्स वगैरह और नोट्स को इकट्ठा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सभी बुक्स में कंटेंट वही है, किसी बुक में कोई चैप्टर अच्छा है, किसी बुक में कोई चैप्टर अच्छा है, किसी के नोट्स किसी रेस्पेक्ट से अच्छे हैं, किसी के नोट्स दूसरे रेस्पेक्ट से अच्छे हैं, लेकिन सभी के नोट्स अच्छे हैं। क्या आपने उस चीज़ को कंप्लीट किया, बस ये मायने रखता है। अगर आप कोई भी एक चीज़ को कंप्लीट करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ना कि आपने 10 जगह से चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सिलेक्शन कभी भी उसका नहीं होता जिसने 10 जगह से चीज़ें पढ़ी हुई हैं। 10 बार अगर
एक ही चीज़ पढ़ी है तो उससे सिलेक्शन होता है, ना कि 10 जगह से चीज़ें पढ़ने से। तो इस वजह से जो आपके पास नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें फोकस करिएगा, उसको मन लगा के पढ़िएगा, और एक डेडिकेशन कि आफ्टर दैट एग्जाम कि आपका क्या होगा, कितनी खुशी मिलेगी। और एक मैं मोटिवेशन आपको दे देता हूँ, वैसे तो यूट्यूब पे हज़ारों मोटिवेशन पड़े हुए हैं, मैं एक आपको डीमोटिवेटिंग चीज़ बताऊँगा जो कि आपको मोटिवेट काफ़ी अच्छा कर सकती है। हालांकि मैं भी उसी चीज़ से मोटिवेट हुआ था जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था। दैट टाइम आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी तबीयत ख़राब रही, वो तो खैर किसी के साथ भी हो सकती है, कोविड वैसे भी चल रहा है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, जब आपने एग्ज़ाम दिया ठीक है, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला हो, उस दिन रिजल्ट वाले दिन आपका रिजल्ट के ऊपर लिखा होता है यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर फेल। दैट इज़ योर बिगेस्ट मोटिवेशन। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। वो फेल को आपको पास करना है, ठीक है। फेल तो आप हो ही, आप मान के चलो फेल तो आप हो ही, लेकिन उस फेल को अगर हमेशा याद रखेंगे ना, तो आप हमेशा जीवन में बहुत सारा कुछ आगे अचीव करेंगे। बस ये याद रखना है कि ये जो फेलियर वाला जो टैग है कि जो यू आर फेल और यू आर नॉट क्वालिफाइड, बस इसी को बेटा आपको पास में बदलना है। और यही मोटिवेशन के साथ बेटा आप पढ़ाई करना शुरू करिएगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है फिजिक्स कैसे पढ़ें, बायोलॉजी में कैसे गेन करें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, कोई सब्जेक्ट को रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप उसको मेरे पास कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मेरे आईडी पर आप, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर आप अपना जो भी आपका क्वेरी है उसको छोड़ सकते हैं। जितने पॉसिबल होंगे मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और ध्यान से पढ़िएगा, पूरा मन लगा के पढ़िएगा, और इस बार हमें फोड़ना है, यू आर नॉट क्वालिफाइड को चेंज करना है, यू आर क्वालिफाइड। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू वेरी मच।